रानी ने तीर चलाकर अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश की, लेकिन तभी डायन उसके सामने आकर खड़ी हो गई और वार खुद झेल लिया। मगर किसी ने नहीं सोचा था कि तलवार पर लगा जहरीला जहर डायन को पल भर में राख बना देगा। एलो अपनी आंखों के सामने बचपन से साथ रहने वाली अपनी सबसे करीबी को मिट्टी में बदलते देख टूट गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी रानी सबके सामने ऐलान करती है कि डायनों का द्वार खत्म हो चुका है। लेकिन अचानक जमीन पर गिरे आंसू सुनहरी रोशनी में बदलने लगे और वो चमक चारों तरफ फैल गई। देखते ही देखते जमीन पर बिखरी राख हवा में उठने लगी और सबकी हैरान आंखों के सामने फीनिक्स रक्त वाली शक्तिशाली डायन मालेफिसेंट दोबारा जन्म ले लेती है। वह अपने विशाल पंख फैलाते ही पूरे किले को हिला देती है। उसकी दहाड़ सुनकर सब कांप उठते हैं। तभी रानी बिना सोचे एलो को ऊंचाई से नीचे धक्का दे देती है। यह देखकर मालेफिसेंट तुरंत उसके पीछे छलांग लगा देती है। दोनों हजारों फीट ऊपर से तेजी से नीचे गिरते हैं और जमीन से टकराने से ठीक पहले डायन एलो को अपनी बाहों में पकड़ लेती है। हालांकि जोरदार टक्कर की वजह से वह जमीन पर काफी दूर तक घिसटती चली जाती है। किसी तरह दोनों मलबे से बाहर निकलते हैं। फिर मालेफिसेंट अपने विशाल पंख फैलाकर इंसानों को आखिरी चेतावनी देती है। इसके बाद वह अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और सूखी शाखाएं फिर से जिंदा होकर रंग बिरंगे फूलों से भर जाती हैं। भागने की कोशिश कर रही रानी को पेड़ों की जड़ें पकड़ लेती हैं और जमीन पर पटक देती हैं। लेकिन डायन उसे मारती नहीं, बल्कि एक इशारे से बकरी में बदल देती है और आखिरकार इंसानों और जंगल के राज्य के बीच चल रही भयानक लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।